बहुत समय पहले की बात है। एक परम सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी, वृंदा या तुलसी। वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनका विवाह एक शक्तिशाली असुर राजा जालंधर से हुआ था। जालंधर बहुत बलशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का असली कारण उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता शक्ति थी। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और पवित्र रहीं, तब तक जालंधर को कोई भी देवता हरा नहीं सकता था। देवता जालंधर से परेशान हो गए और मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। एक दिन भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी समय युद्ध में जालंधर की शक्ति खत्म हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला। माता तुलसी की कहानी भाग 2 तुलसी विवाह। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे वृंदा माता तुलसी बनी। अब आगे की कहानी सुनिए। वृंदा के देह त्याग के बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने वृंदा की भक्ति और पवित्रता का सम्मान करते हुए उन्हें तुलसी का पौधा बनने का वरदान दिया और कहा, हे तुलसी, तुम हमेशा मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसी कारण आज भी भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाए जाते हैं। तुलसी विवाह की शुरुआत। समय बीता, फिर एक परंपरा शुरू हुई जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का रूप है से कराया जाता है। ये विवाह बिल्कुल एक सामान्य शादी की तरह होता है। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शालिग्राम या कृष्ण जी की मूर्ति को दूल्हा बनाया जाता है। घर में भजन, पूजा और उत्सव होता है। ये त्योहार आमतौर पर कार्तिक महीने में मनाया जाता है और इसके बाद से हिंदू धर्म में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा सुख शांति लाता है। रोज सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से सकारात्मक